हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए इसमें क्या है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट जैसे आप बनाते थे इससे पहले वैसे ही आपको बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं है। बस एक लाइन चेंज होता है कैपिटल एडजस्टमेंट के समय, जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को क्या स्टार्ट करते हैं। केस 2, अमित, बालन एंड चंद्र, तीन पार्टनर्स है जिसका रेशियो क्या गिवन है 1/2, 1/3, 1/6। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या कीजिए कि बेस को आप इक्वल कर लीजिए, 1/2, 1/3 और 1/6। तो बेस हमारा हो जाएगा 3:2:1, यानी कि बेस इक्वल करेंगे तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1। अब इसमें हुआ क्या है कि चंद्र जो है रिटायर कर गया, तो बचा क्या 3:2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो गेनिंग रेशियो, ठीक है, और न्यू रेशियो भी बोलेंगे क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। बैलेंस शीट हमारा क्या गिवन है, गुडविल बी वैल्यूड एट 27,000। गुडविल हमारा क्या है वैल्यूड हो गया, तो गुडविल वैल्यूड हो गया तो इसका एंट्री क्या होता है गेनिंग टू रिटायरिंग। तो चलिए हम लोग कर भी लेते हैं गेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि इसका ट्रीटमेंट होगा अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदर कैपिटल अकाउंट। तो करना आपको यह है कि चंदर का शेयर निकाल करके क्या करना है रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट देना है। तो चंदर का शेयर्स कितना होगा, जैसे ये क्या है 27,000 है, तो 27,000 इंटू चंदर का शेयर कितना है 1/6 है, तो चंदर का शेयर कितना आ जाएगा 4500। तो इस 4500 को आपको बांट देना है 3:2 के रेशियो में, तो ये हमारा आ जाएगा 2700 और 1800। पहला हमारा एडजस्टमेंट हो गया, इस तरह से होगा, ठीक है। दूसरा, डिप्रिसिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी पे आपको क्या करना है कि 10% डिप्रिसिएशन, तो ये हमारे लिए क्या है नुकसान है। तो मशीनरी है कितना, तो मशीनरी आपका है 48,000, तो 48,000 का 10% कितना होता है, तो 48,000 का 10% हमारा हो जाएगा 4800, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा ये। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4800, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर ही लेते हैं। तो जैसे कि ये मशीनरी है 48,000 का मशीन है, 4,800 डिप्रिसिएट कर गया, तो आप माइनस करके लिख लोगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है पेटेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर 3, पेटेंट्स वे हैव टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट्स जो है 20% क्या हो गया घट गया, तो ये भी क्या है नुकसान है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा। तो पेटेंट्स कितना है, पेटेंट्स है आपका 5,000, तो 5,000 का 20% टू पेटेंट्स 1,000, और बैलेंस शीट में पेटेंट तो 5,000 पेटेंट है, 5,000 में 1,000 आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये 4,000। एडजस्टमेंट नंबर 4, एन ओल्ड फोटोकॉपियर, एक ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर ₹600। एक ओल्ड फोटोकॉपियर है जिसको कि 600 में क्या कर दिया गया बेच दिया गया, तो 600 में बेच दिया गया तो पैसा आया, तो एंट्री हमारा क्या होगा, तो इसका हमारा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 600। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई कैश ओल्ड फोटो
कोपियर 600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 5, चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 15,800। इन्वेस्टमेंट है कितना? इन्वेस्टमेंट है 10,000। तो इस 10,000 के इन्वेस्टमेंट को चंदर जो है टेक ओवर कर लिया, तो इसका एंट्री क्या होगा? तो चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए, जैसे कि अगर मान लो हम इसका एंट्री अगर पास करते हैं, चंदर जो टेक ओवर कर लिया है, तो इसका एंट्री होगा चंदर कैपिटल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। तो 15,800 में टेक ओवर किया है 10,000 के इन्वेस्टमेंट को। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 15,800 में टेक ओवर कर लिया गया, यानी कि 5,800 एक्स्ट्रा में ले लिया गया है। तो 5,800 हम लोगों के लिए क्या है? फायदा है। तो फायदा कहां चला जाता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 5,800 को आपको क्या करना है? तो क्रेडिट कर देना है। तो बाई इन्वेस्टमेंट, जो कि चंदर क्या किया था? टेक ओवर कर लिया है। तो 5,800 हमारा क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। यही आपका आज का केस 2 होने वाला है। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। ये हमारा क्या है? केस 2 है। ये क्या है? केस 2 है। तो आज की क्लास में यही आपको बताने वाले हैं हम, ठीक है? तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा क्या हो गया? देखिए बन गया। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल अगर हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो 6,400, तो 6,400 माइनस 5800, तो आपको 600 का फायदा। तो 2 रिवैल्यूएशन गेन। तो अमित, बालन और चंदर, तो इसको हम लोग बांट देते हैं। तो 300, 200, 100 किस रेशियो में बांटे हैं हम लोगों ने? तो 3:2:1 के रेशियो में। क्लियर है रिवॉल्यूशन अकाउंट? अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे आपको वैसे ही बनाना, कोई चेंजिंग नहीं। तो देखिए, बाई बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस 40, 36,500 और 20,000। 40,000, 36,500 और लास्ट क्या है हमारा? 20,000। तो रिवैल्यूएशन गेन, तो बाई $300, 200, 100। इसके अलावा जनरल रिजर्व 9,000, तो 3:2 में बांट दीजिए। तो बाई रिजर्व, तो 9,000 को अगर हम लोग बांटते हैं 3:2 में आपको बांटना है, तो बांट लीजिए। 3:2 में बांटते हैं तो 4,500, 3,000 और 1,500, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये भी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। लास्ट हमारा क्या बचा? गुडविल का ट्रीटमेंट। तो अमित और बालन का अकाउंट अगर खोलेंगे तो 2 चंदर्स, और चंदर्स का अकाउंट खोलेंगे तो बाई अमित और बाई बालन। तो चलिए इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चंदर का अकाउंट खोलेंगे, तो बाई अमित, बाई बालन। क्लियर है? तो अमाउंट चला जाएगा 2700 और 1800। एज वेल एज अगर मैं कहूं कि अमित और बालन का अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या जाएगा? तो ये चला जाएगा 2
चंदर कैपिटल 2700 1800। क्लियर है? लास्ट एक पॉइंट और आप कहीं भूल ना जाए, चंदर जो है इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है तो उसका ट्रीटमेंट कहां होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो टू इन्वेस्टमेंट 15,800। अब आपको क्या कर लेनी है? तो टोटल कर लेनी है। तो जब टोटल आपको करना है तो सबसे पहले क्या करना है? तो चंदर को टोटल कर लेना है। तो चंदर का टोटल अगर हम लोग करते हैं तो 20,000 1500 2700 18,000, तो जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26,100 चंदर। तो 26,100 में 15,800 को क्या कर देना? माइनस कर देना। तो 26,100 में अगर 15,800 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 26,100 माइनस 15,800, तो ये हमारा बचा कितना? 10,300। अब रिटायरिंग पार्टनर्स का जो बैलेंस बचा है 10,000 10,300, तो 10,300 को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन में। तो चंदर लोन अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद आपको क्या सीखना है? तो कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि एक लाइन ये बनता है और बड़ा सिंपल बनता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। केस 2 कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये दो स्टेप ये बनता है, स्टेप 1 और स्टेप 2। सिंपल है एकदम। अब देखिए हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट में। क्या है? When existing partners adjust their capital in new ratio, total capital of new firm is not given। न्यू फर्म का जो कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल को ही, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को ही आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है उसके न्यू रेशियो में। तो स्टेप 1 है कि कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल आपको निकालना होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो हाउ टू कैलकुलेट कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल? स्टेप 1 ये है हमारा। तो देखिए कैसे ये निकलेगा। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल जिससे बालन का कितना है? 36,500, 200 और 3 है, तो 36,000। आप इसको जोड़िए रफली, 36,500, 200 और प्लस 3,000, तो ये हमारा आ गया 39,700 क्रेडिट। बालन का कितना आ गया? 39,700 माइनस 1,800, 37,900, 37,900। तो देखिए अमित का कैपिटल बैलेंस प्लस बालन का कैपिटल बैलेंस, इसी को बोलते हैं कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। क्रेडिट को जोड़ दो और डेबिट को माइनस कर दो। तो अभी हम जो माइनस करके निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 37,900। किसका? बालन का। ठीक उसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं किसका? अमित का। तो 44,800, ठीक है। तो 44,800 माइनस 2700 को आप माइनस कर दो, 42,100, यानी कि 42,100। तो इसी को जो हम लोग जोड़ेंगे अगर, तो जोड़ने को ही हम लोग बोलते हैं टोटल कैपिटल, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर दो, जो बैलेंस आया दोनों को जोड़ दो, तो वो हमारा कहलाएगा टोटल कैपिटल। क्लियर है? अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 37,900
तो ये हमारा आ गया टोटल 80,000। ठीक है, अब इस 80,000 को अमित में 80,000 को अमित और बालन में बांट देना है। तो 80,000 इंटू न्यू रेशियो हमारा क्या है, तो 3/5 और 2/5 में। तो 80,000 3/5 तो आ जाएगा 48,000 और 32,000। इतना ही बनता है कैपिटल एडजस्टमेंट में, कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन से बनाना होता है। पहले आप क्या करते थे, जोड़ करके 2 बैलेंस CD आप करते थे ना, 2 बैलेंस CD, ठीक उसी तरह से करना है। ठीक है, तो देखिए, तो 2 बैलेंस CD, बस फर्क ये है कि जो 2 बैलेंस CD हम लोग करते थे, इसमें अब नया वाला जोड़ लिए, जोड़ करके डेबिट्स को घटा दिए, घटाने के बाद जो बचा जोड़ करके उसको न्यू रेशियो में बांट देना है। पहले हम लोग क्या करते थे, सीधा जोड़ करके लिखते थे और घटा करके लिख देते थे। तो आपको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, रफली आपको क्या करना है, ये देखिए, रफली आपको यहां लिखना है। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा 48,000 इधर और 32,000। ठीक है, ओके है आप। अब आपको जोड़ लेना है फिर से, तो डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, तो ऑब्वियसली अमित का देखिए 48 और 2 50,700, डेबिट बड़ा है, और बालन का जो है क्या है, क्रेडिट बड़ा है। तो हम लोग क्रेडिट साइड कितना जोड़े थे, 39,600 जोड़े थे ना, आप देख लीजिए एक बार और जोड़ लीजिए, तो 36,500 प्लस 200 और 3,000, तो 39,700, और इसका आ जाएगा 50,700। अब आपको बैलेंस करनी है, बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करनी है अगर, तो माइनस कर देते हैं 18,32,000। तो बालन का बैलेंस बच रहा है इधर, तो क्या नाम देंगे, तो बैलेंस तो बच रहा है 5,900, लेकिन नाम क्या देना है आपको, तो नाम आपको देना है टू करेंट अकाउंट। क्लियर है। ठीक उसी तरह से अमित का जो हमारा बैलेंस होगा किससे होगा, करेंट से होगा, और इसका भी बैलेंस कितना बचेगा, 5,900। आप घटा करके भी देख लो, 50,700, यहाँ तक तो हम लोग जोड़े थे ऑलरेडी हम लोग जोड़े थे 44,800, तो 5,900 करेंट अकाउंट से बैलेंस होगा। क्यों करेंट अकाउंट से बैलेंस होगा, क्योंकि देखो आपके क्वेश्चंस में क्या लिखा है, अमित एंड बालन डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय करेंट अकाउंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट यही है, देख लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, तो बैलेंस शीट बना लेनी है। तो बैलेंस शीट आपको बना लेनी है, तो सबसे पहले चला जाएगा क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैपिटल अमित और बालन का, और चंदर का जो लोन अकाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो चंदर का लोन ट्रांसफर हम लोग कितना किए थे, 10,300। बालन का कैपिटल कितना आया था, न्यू वाला 32,000, और 48,000 आया था अमित का। ठीक है, बाकी आप क्रेडिटर देख लो, क्रेडिटर से 12,600, एम्प्लॉय प्रोविडेंट है 3,000। सॉरी, क्रेडिटर है 12,600
और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 3000। ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड। बचा क्या हमारा, एसेट साइड। तो एसेट साइड भी बैलेंस शीट को हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट देखिए, इस क्वेश्चन में सही बोल रहे हैं आप बाबू, इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में नहीं बनानी है, फिर भी हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए मशीनरी को आप माइनस कर लो, 4800 माइनस 48,000 माइनस 4,800 तो 43,200। स्टॉक 25,000, ना ही घटा है ना बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया है, नहीं जाएगा। डेटर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया है। मशीनरी हम लोग कर लिए हैं, पैटेंट्स कर लिए हैं। एक लास्ट हमारा क्या था, स्टॉक। ये देख करेक्शन कर देता हूं मैं, स्टॉक 25,000 है। करेक्शन कर दे, चलिए। डेटर 29,000, डेटर हो जाएगा 29,000, ठीक है। 30,000 माइनस पीडीडी 1,000, ठीक है। बैंक, तो बैंक में हमारा चला जाएगा, क्या गिवन है बैंक भाई, तो 4,100। तो बैंक में आप डाल दो 4,100। लास्ट एक पॉइंट और, जो कि कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, तो समझिएगा। हम लोगों ने करंट अकाउंट से बैलेंस करा है, तो ये चला जाएगा एसेट साइड, और ये करंट अकाउंट चला जाएगा लायबिलिटी साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कैपिटल एडजस्ट करते समय अगर करंट अकाउंट से बैलेंस करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी साइड। तो जो क्रेडिट साइड बैलेंस आया है वो चला जाएगा एसेट साइड, और जो डेबिट साइड बैलेंस आया है वो चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो कौन पार्टनर है, तो अमित और बालन। तो बालन का 5,900। तो बैलेंस शीट में बालन करेंट अकाउंट 5,900, और लास्ट हमारा क्या स्टार पॉइंट है, ये अमित करेंट अकाउंट 5,900। आप जोड़ लीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो टोटल कर लीजिए, 12,600, 3,000, 48,000, 32,000, 10,300, 5,900। तो ये हमारा आएगा 1,11,800, एज वेल एज यहाँ भी 11,800 आना चाहिए। 43,200, 4,000, 25,000, 29,000, 4,100, ठीक है, और प्लस 5,900। तो देखिए, तो 1,11,800। इसमें आपको एक और चीज़ मैं आपको कर देता हूँ। ये जो हमारा कैश का जो बैलेंस है, इसमें चला जाएगा आपका
बैंक में है 4100 और प्लस 600 ओल्ड फोटोकॉपियर को जो बेचा गया था वो भी तो हमारा प्लस होगा ना। तो 41 और 6 47, तो 1,11,800। क्या बाबू 600 का डिफरेंस क्यों आ रहा था? 600 का डिफरेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि हम लोग 600 क्या ऐड नहीं किए। देखिए ओल्ड फोटोकॉपियर को जो 600 में बेचे थे तो कैश अकाउंट डेबिट और रिवॉल्यूशन अकाउंट तो कैश आया ना, तो बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग को कैश में जोड़ना चाहिए था ना, तो हम लोग तो जोड़े नहीं, इसलिए 600 का क्या हो गया डिफरेंस आ गया। तो अब हम लोग का देखिए बैलेंस शीट क्या हो गया, मैच कर गया। बैलेंस शीट हमारा क्या हो गया, मैच कर गया। इस क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट आपको बनानी नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बैलेंस शीट बना करके दिखा दिया, क्योंकि इसमें सबसे स्पेशल पॉइंट क्या था कि करंट अकाउंट से अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी साइड जाता है। दूसरी चीज़ बैंक वाला जो ये अमाउंट है, ये जो हमारा अमाउंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक का बैलेंस कितना था, 4100 था, 600 का ओल्ड फोटोकॉपियर बेचे थे, तो प्लस करें तो 4700 होगा ना, हम लोग लिखे कितना थे 4100, तो 600 से बैलेंस शीट हमारा क्या अनमिसमैच्ड कर गया, तो जोड़ दिए तो बैलेंस शीट हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टस कैपिटल अकाउंट, एक छोटा सा वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट का, और लास्ट हमारा क्या है, बैलेंस शीट। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो केस 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं केस 3। केस 3 में भी सेम वही चीज हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। 5:3:2 जो दिया है ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो है। वाई रिटायर, बिजनेस से वाई रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,12,500। गुडविल क्या है, वैल्यूड 1,12,500। तो क्या होगा हमारा एंट्री, आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोग बना लिए हैं। एक्स अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। फ्यूचर रेशियो हमारा क्या दिया है, 3:2 में एडजस्ट कर देना है। फिक्स्ड एसेट बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। 20% फिक्स एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ बना लेते हैं। स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 75,000। स्टॉक कितना था, तो स्टॉक आपका है 82,500 और घट करके क्या हो गया 75,000। तो ये हम लोग के लिए क्या है, नुकसान है। अब आपको बनानी है क्या, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टस कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ये आपको बनानी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो फिक्स्ड एसेट हमारा बढ़ गया तो फायदा हो गया, तो चला जाएगा बाई फिक्स्ड एसेट 20%। तो आप निकाल लीजिए 1,87,000 का 20%, 1,87,000 का आपका 20% निकाल लो आप, तो 37,400। 37,000 कितना परसेंट है भाई, 1,00,000। चाहिए अमाउंट को थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, 1,87,000 नहीं होगा, 1,87,500 होगा। इस अमाउंट को थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, 1,87,500 होगा, ठीक है। तो 1,87,500 का 20% 37,500 और बैलेंस शीट में कितना चला जाएगा, चलिए तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग।
ठीक है। एसेट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स 1,87,500 प्लस 37,500 बढ़ गया था, 20% बढ़ गया तो हम लोग प्लस कर देंगे। तो अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा बैलेंस शीट में कितना चला जाएगा, 2,25,000, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट हम लोग का क्लियर हो गया। फिर दूसरा एडजस्टमेंट, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 75,000। स्टॉक हमारा कितना था, 82,500, 82,500 माइनस 75,000 तो 7,500 स्टॉक घट रहा है। तो टू स्टॉक 7,500। इसके बाद हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना एसेट घट रहा है ना लायबिलिटी घट रहा है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो 37,500 37,500 माइनस कर लो तो निकल जाएगा टू रिवैल्यूएशन गेन। तो 37,500 तो ये हमारा आ जाएगा रिवॉल्यूशन गेन कितना, 30,000। तो 30,000 को एक्स वाई और जेड ओल्ड रेशियो आपको क्या करना है, बांट देना है। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है भाई, 5:3:2 में आपको क्या करना है, बांट देना। 5:3 में बांटेंगे 15, 9, 6 15,000 9,000 और 6,000 बांट लिए। तो हमारा क्या हो गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लियर हो गया। रिवॉल्यूशन अकाउंट के बाद आपको क्या बनाना है, पार्ट्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। फिर उसके बाद जाएगा बाई रिवॉल्यूशन गेन, एक 1,65,000 84,000 और 66,000 1,65,000 84,000 66,000। रिवॉल्यूशन गेन को बांट दो आप 15,000 9,000 और 6,000। इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चॉकलेट्स है। तो 22,500 को क्या करना है, बांट देना है। तो बाई WCR तो बांट देना है 22,500 को। तो 22,500 को अगर हम लोग बांटते हैं तो 11,250 6,750 आई थिंक बांटिए, 11,250 6,750 और 4,500 ओके है। और ये दोनों तो लायबिलिटी है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो चलो लिख ही लेते हैं इसको भी। क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 39,750, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5250 5250। ओके हैं आप अभी तक, कोई दिक्कत? चलिए अब गुडविल का आपको ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल का जो हमारा ट्रीटमेंट होगा क्या होगा, तो वाई जो है रिटायरिंग पार्टनर्स पर एंट्री होगा इसका, मैं आपको यही बता देता हूँ। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो वाई का शेयर आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो वाई का शेयर हम लोग निकाल लेते हैं। तो वाई का शेयर 1,12,500 इंटू वाई का शेयर हमारा क्या हो जाएगा 3, 5, 3, 8, 10, 3/10। तो 3/10 अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वाई का शेयर आ जाएगा 1,12,500 इंटू 3/10। तो 33,750। तो 33,750 को किस रेशियो में बांटना है, तो गेनिंग रेशियो में। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो उसका एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चंस में देखिए रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर्स निकाल ली है, अब इसको बांटना क्या है, तो गेनिंग रेशियो में। तो आप मेरे को बताइए कि गेनिंग रेशियो हमारा क्या होगा, बताओ जी, चलो बताओ। 1 मिनट का हम आपको समय दे रहे हैं, बताइए, बोलिए। गेनिंग रेशियो बाबू निकालना होगा। देखो ये हमारा है ओल्ड और मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये है न्यू। तो ओल्ड से न्यू को माइनस करना होगा ना, इस बार क्या होगा, निकालना होगा। तो ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिए, सिंपल है। ये हो गया मान लो x और ये हो गया z। तो 5, 3, 8, 2, 10। तो 5/10 2/10 माइनस माइनस कर दो, क्या है 3:2, 3/5 2/5। ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा -1/5 दूनी -1/10, 5 दूनी तो 2 दूनी का 4 में से 2 गया, यानी कि 2/10 होगा ना, आप देख लो। ठीक है, -2/10। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गेनिंग रेशियो, क्या 1:2। तो 33,750 जो आया है 1:2 में हम लोग को क्या करना है, बांटना है। तो 1:2 में बांटेंगे तो 11,500 और 22,000 हमारा आ जाएगा 22,500। ठीक है, किस रेशियो में बटा है ये 33,000, तो 1:2 के रेशियो में बटा है। दैट इज द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू रेशियो गिवन है, तो न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो निकालना होगा ना, ओल्ड माइनस न्यू। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो जो पार्टनर चला गया तो जो रिमेनिंग बचा वही हमारा क्या कहलाता था, गेनिंग रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ, तो ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए। अब इसका ट्रीटमेंट कर लो आप। तो y का अगर अकाउंट खोलेंगे तो क्या जाएगा, बाई x बाई z। तो बाई x कैपिटल बाई z कैपिटल। तो y रिटायर कर गया है, तो 11,500 22,500 एज वेल एज x और z का अगर अकाउंट खोलेंगे तो हम लिखेंगे 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। और हम वो लिखेंगे क्या, किस में लिखेंगे, तो x में 11,500 और z में लिखेंगे 22,500। क्लियर है, देखिए। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा, तो यही है कैपिटल एडजस्टमेंट। y to be paid amount brought by x and z so as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। y to be paid amount, y जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अमाउंट को कैश में पे कर देना है, ठीक। ब्राउट बाई x and z as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। x और z लाएगा और y को क्या कैश में पेमेंट कर देना है रिटायरिंग पार्टनर्स को। तो जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर्स है कौन है, y है। तो
तो y का सबसे पहले आप क्या करो, टोटल करो। तो y का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो y का टोटल आ जाएगा 1,33,500, 1,33,500। तो y को आपको पेमेंट कर देनी है, तो टू कैश अकाउंट 1,33,500। क्लियर है। अब इसको जो कैश में पेमेंट कर दिया गया है, तो बैंक में कितना है, मिनिमम बैलेंस भी मात्र 15,000। y को पेमेंट करना है 1,33,500। अब हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। y का जो पेमेंट है 1,33,500 करना, आपके पास कैश कितना है, तो आपके पास कैश है सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो कैसे पेमेंट होगा, तो x और z जो है घर से क्या पैसे लाएंगे। अब हम लोग कैपिटल एडजस्ट करते हैं केस 3 का। तो देखिए केस 3 का जो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट होगा उसका कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले केस 3, अब मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूं कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक। और केस 3, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश, ठीक है, पेड इन कैश। रिटायरिंग पार्टनर को जब कैश में पेमेंट होता है तब brought by remaining partners in such a manner to make their capital to new profit sharing ratio. Total capital equal to combined adjusted capital of remaining partners plus amount payable to retiring partners divide total capital in new ratio of remaining partners और balance through cash। इसमें हमेशा कैश से बैलेंस करते हैं, तो सेम केस 2 के जैसा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस में आपको कैपिटल एडजस्ट करना है। तो देखिए केस 3, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल कैपिटल। एक्स का कैपिटल बैलेंस प्लस जेड का कैपिटल बैलेंस प्लस अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ये चीज। तो एक्स का कैपिटल बैलेंस कैसे निकलेगा, एक्स का जो हमारा कैपिटल बैलेंस है कैसे निकलेगा, तो एक्स का आप टोटल कर लो, 1,65,000 प्लस 15,000 प्लस 11,250, 1,91,250 माइनस 11,500 माइनस कर देना है। तो 1,79,750, 1,79,750 प्लस जेड का कैपिटल बैलेंस आपको निकाल लेना है। तो जेड का आप टोटल करो, तो जेड का टोटल अगर हम लोग करते हैं तो 66,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500, 76,500 माइनस 22,500, तो ये आ जाएगा 54,000। 54,000, ठीक है, प्लस रिटायरिंग पार्टनर्स का अमाउंट, तो 1,33,500
एक बार और हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक्स का बैलेंस आप जोड़ लो तो 1,65,000 प्लस 15,000 प्लस 11,250, 1,91,250 माइनस 11,500, 1,79,500। जोड़ लेते हैं हम लोग अच्छे से। ट्रीटमेंट आप देख लीजिए, गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा सही है। एक्स का कैपिटल बैलेंस 33,750 को अगर हम लोग बांटते हैं, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 33,750 को 1:2 में बांट करके चेक करो, 1/3। ओहो, चलिए एक एरर आ गया है। ये जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा 11,250। ठीक है, 11,250 होगा। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 11,250 होगा। अब इस मिस्टेक होने के कारण यहाँ भी हम लोग को सुधारना होगा। ग्यारह 11,250। ठीक है, अब सही है। इसको आप सुधार लीजिए, ये आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, तो टोटल करो आप 1,80,000 प्लस 54,000, 1,33,500, 3,67,500। ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में जो है क्या है, एक्स है और जेड है। तो 3,67,500, 3,67,500 को बांट देनी है न्यू रेशियो में। और इस क्वेश्चंस में हमारा न्यू रेशियो क्या है, गिवन है 3:2 में। तो 3:2 में बांट दीजिए, तो 3/5, 2,00,000, 3/5, 2/5, 2,20,500। और दूसरे का आ जाएगा 1,47,000। ठीक है, अब ये जो हमारा निकला हम लोग कहाँ लिखते थे, याद करो आप। तो 2 बैलेंस CD। ठीक है, तो कितना कितना है भाई, 2,20,500, 2,20,500 और 1,47,000 को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको बैलेंस कर लेना है। तो ये डेबिट इसका बड़ा है, इसको जोड़ लीजिए। तो 20, 10, 30, 2,31,750 और जेड का 1,47,000, 1,47,000 तो ये भी ज़्यादा है, 1,69,500। तो 2,31,750, 1,69,500। ठीक है, अब आपको जो बैलेंस करना है किसके थ्रू करना है, तो बाई कैश अकाउंट के थ्रू करना है केस 3 में। तो आइए फिर से एक बार चलते हैं केस 3 में
के कॉन्सेप्ट में। तो केस 3 का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट? व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश, पहला पॉइंट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना मैं वो बता रहा हूं कि केस 3 है या केस 4 है, दोनों एक जैसा है। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश brought in by remaining partners in such a manner to make their capital proportionate to new profit sharing ratio। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। यही सेम लाइन आपके क्वेश्चंस में दिया है, y to be paid amount brought by x and z as to make their capital proportionate to the new profit sharing ratio। इस लाइन का देखिए मतलब क्या है। इस क्वेश्चन में y जो है रिटायर किया है, y क्या है? रिटायरिंग पार्टनर है। तो रिटायरिंग पार्टनर से तो इसको देना कितना है? 1,33,500 आपको देना है y को, और आपके पास बैलेंस कितना है? तो 15,000 है। तो इसको जो कंपनसेट करेगा कौन करेगा? x करेगा और z करेगा। तो x और z जो कंपनसेट करेगा तो हम लोग का बैलेंस कितना आया है कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद? 1,80,000, और दूसरे का हमारा कितना आया था? 54,000। तो कितना जो है पैसा लेकर के आएगा? ठीक, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या किए? कैपिटल एडजस्ट किए हैं। कैपिटल को हम लोग क्या किए? एडजस्ट किए हैं। ये देखिए कैपिटल को एडजस्ट किए हैं, तो 2,20,000। ठीक है, तो 2,20,000 और 1,47,000। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम लोग एडजस्ट किए तो 2,20,500 और दूसरे पार्टर्स का आ गया था हम लोग का कितना? 1,47,000। तो x और z कितना पैसा लेकर के आएगा? और जो हमारा कैपिटल होगा, जो हमारा कैपिटल होगा x और z के लाने के बाद वो हमारा किस रेशियो में होना चाहिए? तो न्यू रेशियो के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। न्यू रेशियो के प्रोपोर्शनेट में। तो x और z जो पैसा लाएगा जैसे ही ऐड करेंगे तो न्यू रेशियो हमारा क्या है? 3:2। तो 3:2 के प्रोपोर्शनेट में हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो देखिए अब जैसे ही बाई कैश हम लोग बैलेंस को निकालते हैं तो x का बैलेंस कितना आ जाएगा? तो x का बैलेंस आ जाएगा 40,500 और z का बैलेंस आ जाएगा 93,000। ठीक है, इट मीन्स x जो है 40,500 लाया और 93 लेकर के आएगा। तो जैसे ही ऐड किए तो हम लोग का कितना आ गया? 1,47,000 आ गया और 2,20,500 आ गया। तो ये जो हमारा कैपिटल निकला है, ये जो हमारा कैपिटल निकला है क्या होना चाहिए? तो न्यू रेशियो के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। कुछ नहीं करना है, जैसे केस 2 है ठीक उसी तरह से केस 3 भी है। एडजस्ट कर देना है। कैसे भाई? तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेना है जैसे आप निकालते थे। बस फर्क क्या है केस 3 में? तो रिटायरिंग पार्टनर्स को जो हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं उसको भी क्या कर देना है? ऐड ऑन कर देना है। उसके बाद न्यू रेशियो में आपको बांट देना है। सिंपल। देखिए एक्स और जेड का कैपिटल निकाल लेंगे, बस फर्क यह है कि रिटायरिंग पार्टनर्स के अमाउंट को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद न्यू रेशियो में बांट दिए। और इसमें आपको जो बैलेंस करना हमेशा किससे करना है? तो कैश से बैलेंस करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तो बैलेंस शीट बना लेना है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं फटाफट। तो कैपिटल
लिख लीजिए आप x का और z का। तो x का कैपिटल हम लोग कितना निकाले हैं, तो 2,20,500 और z का हमारा कैपिटल है 1,47,000। फिक्स्ड एसेट का ट्रीटमेंट हो चुका है। और कौन कौन सा है एसेट, कौन कौन सा एसेट है भाई देख लो। डेटर 97,500, ना घटा है ना बढ़ा है। तो डेटर चला जाएगा 97,500, स्टॉक और बैंक। तो स्टॉक हमारा घट कर कितना हो गया था, 75,000। तो बैलेंस में स्टॉक चला जाएगा 75,000। उसके बाद और भी कोई बैलेंस है क्या, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया। चलिए मिनिमम बैंक बैलेंस। तो बताइए मेरे को कि बैंक का बैलेंस क्या होगा। तो बैंक का बैलेंस सीधा सीधा कुछ नहीं करना, आपको 15,000 चला जाएगा। अब आपके मन में सवाल है कि सर 15,000 कैसे जाएगा, कौन बता सकता है। देखिए मैं आपको ट्रीटमेंट करके भी बता देता हूं। बैलेंस शीट में कितना है, 15,000 है। पार्टनर लेकर क्या है 40,500 एक्स और Z लेकर के आया है 93,000। तो जो लेकर के आया उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद पेमेंट किया गया है Y को कितना, 1,33,500। तो इसको प्लस माइनस करके बोलिए कितना आ रहा। तो आपका आएगा 15,000 ही आएगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि केस नंबर 3 में मिनिमम बैलेंस यानी कि 15,000 रुपया क्या बैलेंस शीट में यानी कि अपने हाथ में रख लेना है। बाकी बैंक को क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। तो 15,000 रखने के बाद जो पैसा बचेगा क्या कर देना, पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लो, टोटल कर लो। तो टोटल अगर आप करोगे तो 4,12,500, 4,12,500। तो ये हमारा क्या था, तो मैच कर गया बैलेंस शीट। ओके हैं आप, चलिए ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, केस 4 है। तो देखिए केस 4 और केस 3 का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, केस 3 और केस 4 का जो कॉन्सेप्ट है एकदम सेम है। कोई मतलब जो है डिफरेंस है ही नहीं, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या है, देखिए When retiring partner is paid in cash, देखिए पॉइंट को मैच कीजिएगा। When retiring partner is paid in cash brought in by remaining partners and also capital is to be adjusted, सेम है, एकदम सेम है। बस क्या डिफरेंस है, along with desired और कैश और बैंक बैलेंस। अगर आपके क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा along with desired या required बैलेंस अगर मेंशन रहेगा तो आप समझ जाना कि कौन सा केस है। तो केस 4 है, ये आपको समझ जाना होगा। जैसे कि देखिए इसमें स्टेप क्या है, तो टोटल कैपिटल कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स डिवाइड टोटल कैपिटल एंड न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स और बैलेंस थ्रू ऑलवेज क्या, कैश। तो हमेशा किससे करेंगे हम लोग, ऑलवेज करेंगे कैश से बैलेंस। ठीक उसी तरह से केस 4 में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, तो डिजायर्ड या कैश और बैंक बैलेंस गिवन रहेगा। तो आप समझिए कि केस 4 है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, तो सब कुछ सेम, स्टेप 1 सेम है, स्टेप 2 देखिए तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल जैसे इसमें निकाले ठीक उसी तरह इसमें निकालेंगे, प्लस रिटायरिंग पार्टनर्स इसमें भी जोड़े हैं इसमें भी जोड़ देंगे। अब जो रिक्वायर्ड दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, रिक्वायर्ड दिया रहेगा,
तो प्लस कर देंगे और एग्जिस्टिंग कैश को जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर से बता दे रहे हैं केस 3 और केस 4 में क्या अंतर है। केस 4 और केस 3 में बस यही रिक्वायर्ड अगर दिया हुआ रहेगा या डिजायर्ड बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो आप समझ जाना है कि केस 4 है। तो करना क्या है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेना है, प्लस कर देना है अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स, प्लस कर देना है रिक्वायर्ड और डिजायर्ड के बैलेंस को, और एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। जो बचेगा उसको न्यू रेशियो में क्या कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही हमारा क्या है, केस 4। तो एक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको दे देता हूं। तो केस 4 को आपको क्या करनी है, तो ट्राई करनी है। मैं आपको देता हूं 5 मिनट का समय। चलिए आप बना करके दिखाइए। चलिए अगर आपने बना लिया है केस 4 को, तो आइए हम लोग आंसर को मैच कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए हमारा क्या है, आशा, दीपा और लता 3 पार्टनर से, रेशियो हमारा क्या दिया है 5:3:2, जिसमें कि कौन रिटायर कर गई है, आशा जो है रिटायर कर गई है, ठीक है। गुडविल हमारा क्या वैल्यूड है 80 है, तो गुडविल वैल्यूड है तो क्या होगा एंट्री, दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट, लता कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, आशा अकाउंट, तो आशा का अकाउंट खोलेंगे तो बाई दीपा बाई लता, तो दीपा का शेयर्स निकाल करके आपको क्या कर देना है, बांट देना है, ठीक है। देखिए मैंने इसको वर्किंग नोट भी यहाँ पे कर रखा है, आप देख लो। फिक्स्ड एसेट आर टू बी डिप्रिसिएटेड 2, फिक्स्ड एसेट हमारा डिप्रिसिएट कर गया, तो ये हम लोगों के लिए क्या है, नुकसान है। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी हम लोगों के लिए क्या है, नुकसान है। और लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर डी, देखिए क्या दिया है पॉइंट नंबर डी में, और लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000, 10,000 का एक क्रेडिटर शामिल है जिसको कि सेटल कर दिया है, कितने में, 8,000 रुपए में सेटल कर दिया। सेटल करने का मतलब होता है कि 8,000 पेमेंट कर दिया गया है। 10,000 का क्रेडिटर था जिसको कि 8,000 में क्या कर दिया, सेटल कर दिया गया, यानी कि 8,000 पेमेंट हुआ है, कैश में हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। फिर हमारा क्या है, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा, आशा जो रिटायरिंग पार्टनर्स उसको क्या कर दिया गया है, कैश में पेमेंट कर दिया गया है, बाय दीपा एंड लता इन सच अ मे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लीव अ बैलेंस ऑफ रुपीज कितना 15,000, तो लीव अ बैलेंस ऑफ रुपीज, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए सेम कॉन्सेप्ट है केस नंबर 4 में। ये रहा केस 4, तो केस 4 का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, मैंने अभी आपको बताया था। तो देखो क्या एडजस्टमेंट है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स पेड इन कैश, तो आशा को कैश में पेमेंट हुआ है, ब्राउट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स एंड आल्सो कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड, तो अलोंग विथ क्या दिया है, डिजायर्ड कैप कैश और बैंक बैलेंस, मतलब लीव बैलेंस जो लिखा है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड बोलेंगे या डिजायर्ड बोलेंगे केस 4 में। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिक्वायर्ड और डिजायर्ड को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और एग्जिस्टिंग कैश को माइनस कर देंगे। और हमेशा इसको बैलेंस क्या चीज से करते हैं, तो कैश से करते हैं। तो देखिए तो ये क्या था, केस 4। तो केस 4 में आपको क्या बनाना था, रिवोल्यूशन अकाउंट। आप अपना आंसर को मैच कर लीजिए, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5500, क्योंकि 2 आइटम में था और क्रेडिटर में 2,000 फायदा हुआ था, क्योंकि देना था हमको कितना 10,000, लेकिन हम लोग दिए कितना थे 8,000, तो 2,000 का फायदा हुआ था 5500। रिवोल्यूशन लॉस आ गया। रिवोल्यूशन लॉस के बाद हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देख लीजिए आप, और एक वर्किंग नोट आप देख लो। तो कैपिटल एडजस्ट किया गया था, तो रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल क्या कर लिए थे, रिटायरिंग पार्टनर्स का सेटलमेंट करने के बाद दीपा का बैलेंस, लता का बैलेंस दोनों को जोड़ दिए, रिटायरिंग पार्टनर्स का अमाउंट को जोड़ दिए, प्लस एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो क्रेडिटर को जो ये पेमेंट किया गया है, क्रेडिटर को क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है, उसको भी हमने लोगों ने क्या किया, प्लस कर। आप देख लो क्या पैसे बनाए हैं, आप देख लो, देख लीजिए आप, सेम है। पहला स्टेप हमारा क्या है, तो पहला स्टेप हमारा क्या था, टोटल कैपिटल निकालना था। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स प्लस रिक्वायर्ड और डिजायर्ड या लीव बैलेंस को प्लस कर देंगे और एग्जिस्टिंग को माइनस कर देंगे। तो देखिए हम वही चीज़ किए हैं, बस एक 8,000 कहाँ से आ गया, तो 8,000 ये आ गया, यही तो क्वेश्चन है।
8,000 वो है जो क्रेडिटर को पेमेंट करते समय हम लोग क्या कंसिडर किए थे। 10,000 क्रेडिटर को पेमेंट करना था, हम लोग 8,000 कैश में पेमेंट किए थे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैश पेमेंट होता है किसी क्रेडिटर को, जो भी पेमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, तो क्रेडिटर को प्लस कर दें, एग्जिस्टिंग कैश को क्या कर दिए हम, माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल गया 1,97,500। तो 1,97,500 को न्यू रेशियो में बांट दिए। न्यू रेशियो में बांटने के बाद हम लोग क्या कर लिए हैं, तो देखिए टू बैलेंस शीट 1,18,500 और 79,000 प्लस माइनस कर लिए, तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस इधर आ गया कैश में। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस शीट। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। तो आपको क्या करना है भाई, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट्स बना लेना है। देखिए शुरू से आप देख लीजिए एक बार और। ये हमारा केस 4 का ये क्वेश्चन है। केस 4 का ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट और ये बैलेंस शीट। तो हमारा सारा केस क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।